नमस्कार। मैं जेसी उप्रेती पंचकोश साधना एवं योग केंद्र लखनऊ से आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आज मैं योग के बारे में कुछ ध्यान देने योग्य बातें आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। योग में प्राणायाम का विशेष महत्व है। ऐसी स्थिति में जितना प्राणायाम करेंगे उतना ही आत्मदर्शन होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्राणायाम के लिए प्रातः काल 4 बजे का समय सबसे उत्तम है। इस समय वाही प्रकृति शांत रहती है। यही आत्मदर्शन का भी उपयुक्त समय है। हमें क्रिया योग की साधना से अपने मन को स्थिर करते हुए निर्गुण अवस्था में ऐसी स्थिति से जुड़ना है जहाँ पर कि हम शांत भाव से एक स्थिति में बने रहें। तो क्रिया योग एक ऐसी चीज़ है। क्रिया योग में विशेष तौर से 3 चीज़ें मुख्य हैं। एक तो है तप, और दूसरा है स्वाध्याय, और तीसरा है ईश्वर प्राणिधान। तप का तात्पर्य आसन, प्राणायाम, 6 क्रियाएं, सभी वो क्रियाएं आती हैं जिससे हम शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए करते हैं। तप का होना बहुत आवश्यक है और उसके अतिरिक्त हमें स्वाध्याय से इस योग का, प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करना भी उतना ही आवश्यक है। कहाँ पर क्रियाएं करनी है, कहाँ पर नहीं करनी है, इसको समझने के लिए हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा। और ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव बहुत आवश्यक है। उस परम पिता परमेश्वर के प्रति हमें अपने को समर्पित करते हुए कार्य करना ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। तो क्रिया योग की साधना से योगी का मन स्थिर होकर उस निर्गुण अवस्था में एक ऐसी स्थिति से जुड़ जाता है जहाँ योगी हमेशा स्थित रहने में सक्षम होता है। मात्र 8 घंटा क्रिया योग की साधना करने से योगी के मस्तिष्क 1000 वर्ष के प्राकृतिक विकास के समानांतर विकसित होता है। अब आप ये समझ लें कि क्रिया योग का कितना महत्व है। तो इस क्रिया योग में अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान में इतना बल है कि हम यदि 8 घंटा क्रिया करते हैं तो हमारे मस्तिष्क का 1000 वर्ष के प्राकृतिक विकास के समानांतर विकास होता है। हमारे शरीर की जो संरचना है सेल से होती है, और सेल से भी छोटा 1 लाख ब्रह्माणु, ब्रह्मा के अणु जो होते हैं, ब्रह्माणु के संगठित या स्थूल होने पर मिट्टी का एक अणु अस्तित्व में आता है, और इसी स्थूल अणु के संयोग से अवयव के समस्त अंगों का निर्माण होता है। तो हमारा शरीर, जो हमारे शरीर में सेल्स हैं, इन ब्रह्मांडों से मिल करके प्रत्येक अंग बना हुआ है और वह अपने रूप से एक स्वतंत्र इकाई है। वह अपना कार्य शरीर में करता है। तो योग प्रैक्टिसेस जितनी भी हैं वह सब उस कोशिका को, जो अपना स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है, बल प्रदान करती हैं। प्राण कर्म करते करते जब श्वास प्रश्वास की गति संपूर्णतः स्थिर होकर
सुषुम्ना वायु अर्थात भीतर ही भीतर चल रही हो, तभी यह अवस्था जो चिदानंद एवं ब्रह्म रूप है प्राप्त होती है और पूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। अब इड़ा पिंगला 2 नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ शरीर में हैं, उनमें से भी 108 नाड़ियाँ प्रमुख हैं और उन नाड़ियों में से भी 3 नाड़ियाँ इड़ा पिंगला और सुषुम्ना विशेष महत्व रखती हैं। इनका स्थान इड़ा और पिंगला, जो हमारे दाहिने नासिका है, पिंगला सूर्य नाड़ी भी कहलाती है, गर्म नाड़ी भी कहते हैं इसे, गर्म स्वर होता है, और दूसरी तरफ हमारी चंद्र नाड़ी बाईं ओर, जो ठंडा स्वर होता है। तो इस तरह से इन 2 नाड़ियों के मध्य सुषुम्ना नाड़ी होती है और ये नाड़ियाँ आपके बेसिक मूलाधार चक्र से, जहाँ पर कुंडलिनी सुप्त अवस्था में रहती है, उस स्थान से एक दूसरे को क्रॉस करते हुए ऊपर जाती हैं और आज्ञा चक्र पर इनका संगम होता है। यहीं पर सुषुम्ना नाड़ी भी मिलती है। हम कह सकते हैं कि जैसे गंगा, जमुना और सरस्वती का मिलन हमारे आज्ञा चक्र पर होता है, इसीलिए हम इस आज्ञा चक्र को विशेष महत्व देते हैं और इसको हम मास्टर चक्र भी कहते हैं। इस चक्र के द्वारा अन्य चक्रों पर भी ऊर्जा नियंत्रित होती है और संचालित होती है। और दूसरा, इस चक्र का संबंध हमारे मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, जो ग्लैंड्स हमारे अन्य ग्लैंड्स को भी, इंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी हार्मोन्स क्रिएट करने के लिए प्रेरित करती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स का हमारे मानव शरीर में विशेष महत्व है, इसलिए भी, इसके कारण भी यह चक्र, आज्ञा चक्र जिसे कहते हैं, विशेष है। इसको हम त्रिनेत्र या तीसरी आँख अर्थात तुरीय दृष्टि एवं ज्ञान चक्षु भी कहते हैं। वहीं कूटस्थ की परिभाषिक संज्ञा है, इसे कूटस्थ भी बोला जाता है। इसी कूटस्थ में जब योगी स्थित होता है, तब उसे विश्व ब्रह्मांड के समस्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होता है, जो उसके अनुभव के द्वारा उजागर होता है। कूटस्थ की ही सबका उस या मूल केंद्र है, जहाँ आध्यात्मिक जगत की अभिव्यक्ति होती है। कूटस्थ में, कूटस्थ ये स्थान है, आज्ञा चक्र जिसे कहा जाता है, में स्थित होने पर योगी को सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है। स्वयं ही योगी के समक्ष तमाम प्रश्न उभरते हैं, साथ ही उनकी मीमांसा या समाधान भी प्रस्तुत होते रहते हैं। जब हम इस कूटस्थ पर जाते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं, तो फिर हमको अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त होने लगता है, हमारी सारी समस्याओं का समाधान भी हमको मिलने लगता है। इसीलिए योगी जन हर समस्या का समाधान निकाल लेते हैं और उन्हें हर चीज़ का ज्ञान भी हो जाता है। अब दूसरी चीज़ हमारे शरीर में क्या है, ध्यान देने योग्य बातें जो हम बता रहे हैं, उनमें वायु हमारे शरीर के 72,000 नाड़ियों में प्राणों का संचालन कर रही है। तो हम इस वायु को ही शरीर का शासक मान लेते हैं। शासक है भी, क्योंकि वायु ही शरीर का शासक, शरीर के संपूर्ण भाग में विचरण कर रही है प्राणों के साथ, जिससे हम जीवित हैं। अच्छा, इस शासक का श्वास प्रश्वास रूपी अस्त्र है। श्वास और प्रश्वास लेना और श्वास को छोड़ना, ये इसका अस्त्र है। तो जब श्वास और प्रश्वास रूपी अस्त्र को हम क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। शास्त्र जो है अमूमन एक आदमी व्यक्ति है जो तमाम उपनिषद भी पढ़ लेता है, पुराण भी पढ़ लेता है, वेद भी पढ़ लेता है, सब कुछ पढ़ लेता है और ज्ञानी हो जाता है।
लेकिन उसे अगर अपने श्वासों का ज्ञान नहीं, अपनी अंदर आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो उसका ज्ञान सब बेकार है। और ये निश्चित मान के चलना चाहिए कि श्वास प्रश्वास का जो प्रक्रम है, इसके माध्यम से जो आंतरिक भावनाएं स्फुटित होती हैं, वही शास्त्र है। ज्ञान क्या है? ज्ञान जो है, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, किसी से पूछा नहीं, किसी ने उन्हें पढ़ाया नहीं, उनके इस हृदय से भावनाएं स्फुटित हुई और उन्होंने अपने तप बल के, क्रिया योग के बल पर पूरी रामायण का उल्लेख कर दिया। तो इस तरह से जो हमारे इस शरीर से, मनोभाव से निकलता है, उसको हम शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र जो हमारे पुराने, ये नहीं कि हमने शास्त्री कौन है? जो इस विधा को जानता है, जो श्वास प्रश्वास की विधा को जान रहा है, वो शास्त्री। न कि वो शास्त्री है जो कि शास्त्रों को पढ़ करके ज्ञान ले लिया, लेकिन उसका अनुभव नहीं है और उसके आत्मजीवन में कोई कार्य, वो नहीं, ज्ञान नहीं आ रहा है, तो उसे हम शास्त्री नहीं कह सकते। तो ये क्या हुआ? श्वास प्रश्वास रूपी अस्त्र ही शास्त्र है। यह श्वास रूपी अस्त्र चलाकर जिन्होंने दक्षता या पटुता प्राप्त की है, अर्थात जो प्राणायाम परायण हैं, वही शास्त्रज्ञ हैं। कौन है शास्त्रज्ञ? जो प्राणायाम परायण हैं, मतलब जो प्राणायाम में लगे हुए हैं, श्वास प्रश्वास की विधि को समझ करके उस योग क्रिया में लगे हुए हैं, वही शास्त्रज्ञ हैं, वही शास्त्रों को जानने वाले हैं। आत्मविद्यारूपी वायु की क्रिया द्वारा ही निष्काम भाव की उपलब्धि होती है। षट चक्र के माध्यम से प्राणायाम की क्रिया करने पर एक प्रकार की विशेष स्थिति पैदा हो जाती है। यही त्रिगुणातीत अवस्था है, कर्मातीत अवस्था है। क्रिया करना ही कर्म योग या वेद पाठ की संज्ञा है। प्रारंभ में यह कार्य इड़ा पिंगला के माध्यम से करना पड़ता है। इड़ा पिंगला, पिंगला दाहिनी नासिका छिद्र और बायां पिंगला, और इड़ा बायां चंद्र स्वर होता है। इसके पश्चात जब सुषुम्ना में यह कार्य होता है, तब निर्मल सत्व गुण का उदय होता है। योगी प्राणायाम द्वारा वायु को नियंत्रित करके उसे कूटस्थ में स्थित करता है। ऐसा होने पर ही उन्हें प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। योगी को 3 ग्रंथियों को अवश्य ही भेदना होगा: जिह्वा ग्रंथि, हृदय ग्रंथि और बेसिक पर मूल ग्रंथि, जिसे मूलाधार ग्रंथि। अर्थात इनको हम यूँ कह सकते हैं कि ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और नीचे बेसिक पर रुद्र ग्रंथि। इन ग्रंथियों को भेदना होता है योगी को अपने आत्मदर्शन के लिए, आत्मज्ञान के लिए। अब क्या है, इसमें कैसे किया जाएगा इसको? ओंकार क्रिया द्वारा हृदय ग्रंथि का भेदन होने पर योगी के सभी संशयों का उच्छेदन हो जाता है और तब प्रकृति का यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके पश्चात एकमात्र आत्मदर्शन से तन्मयता बोध की प्राप्ति होने पर सभी प्रकार के कर्मों का क्षय होता है, अर्थात तब कोई कर्म नहीं रहता है। जब हमें आत्मदर्शन हो जाएगा और हम क्या, हमारे जो प्रारब्ध और जो हमारे संचित और क्रियमान कर्म होते हैं, उन कर्मों के द्वारा ही हम इस संसार के बंधन में फंसे हुए हैं और हमारा जन्म निरंतर होता रहता है। एक जन्म होने के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद इस तरह निरंतरता बनी रहती है, क्योंकि हम कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। इन कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए हमको ओंकार क्रिया द्वारा अपने तीनों ग्रंथियों का भेदन करना होगा और हमारे कर्म जितने हैं पुराने जो करे हैं हमने, वो सब पाप इस क्रिया द्वारा नष्ट हो जाते हैं और कर्म बंधन से हमें मुक्ति का रास्ता मिलता है। अब प्राणायाम देखिए कितना महत्वपूर्ण है हमारे इस जीवन के लिए। इस योग के अंदर प्राणायाम का विशेष महत्व है और हमारे योगियों ने भी प्राणायाम की विधाएं बताई हैं।
प्राणायाम में क्या होता है कि 3 चीज़ें, एक तो रेचक, पूरक और कुंभक, ये 3 प्रक्रिया हैं उसके अंतर्गत। पूरक श्वास ले रहे हैं आप, रेचक श्वास बाहर निकाल रहे हैं आप, इनहेल और एक्सहेल, इनहेल पूरक, एक्सहेल रेचक। और जो अंदर रोकते हैं, देखिए अब श्वास लेंगे तो श्वास लेते लेते आपको महसूस होगा कि आप श्वास जब अंदर ले लेते हैं तो रुकती है सांस, और उसके बाद फिर सांस छोड़ते हैं तो भी रुकती है, थोड़ा सा इंटरवल मिलता है आपको, उसको महसूस करिए आप ले करके। तो अंदर जाते हुए इनहेल करते हुए पूरक, बाहर आते हुए एक्सहेल करते हुए रेचक, और जो बीच की स्थितियां हैं जिनमें थोड़ा श्वास रुकती है उसको कुंभक कहा जाता है। इसका टाइम हम लोग योगी लोग बढ़ाते जाते हैं। तो अंदर जो कुंभक लगता है आंतरिक कुंभक हो गया, बाह्य जो बाहर कुंभक लगता है वो बाह्य कुंभक है। इसके अतिरिक्त एक और कुंभक होता है, उसको केवल कुंभक कहा जाता है। केवल कुंभक में कहीं पर भी सांस को रोक दिया जाता है। योगी जन जो है वो सांस को कहीं पर भी रोक लेते हैं, और सांस को रोकने पर अजबा जप उसमें चलता रहता है। यह बहुत ही उच्च स्थिति पर प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त एक और कुंभक भी है जिसमें क्या करते हैं आप, अपान और उदान वायु को आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में छोड़ते हैं। इसमें बाहर से कोई मतलब नहीं है, अंदर ही अंदर अपान और उदान, अपान उदान, अपान उदान में अंदर ही अंदर यह प्रक्रिया चलती रहती है। ये भी एक प्राणायाम का प्रकार है, ये भी उच्च स्थिति का प्राणायाम है। तो प्राणायाम में रेचक, पूरक और कुंभक, ये 3 चीज़ें स्थितियाँ हो गई। रेचक और पूरक को आप बढ़ाइए, खूब बढ़ाइए। रेचक और कुंभक को आप बराबर निरंतर प्रयोग में लाओ, प्रयोग में उसको करते रहो। ऐसा होने पर ही प्राण के स्थिर होने पर समाधि लगेगी एवं सिद्धि प्राप्त होगी। स्वतंत्र कुंभक की इसमें कोई आवश्यकता नहीं। अगर इतना भी आप करेंगे तो इससे ही धीरे 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 आपको सही ढंग से करेंगे आप तो धीरे धीरे समाधि की स्थिति को आप प्राप्त कर सकते हैं। प्राण वायु को बलपूर्वक खींचने और फेंकने का कार्य करने से ही मन निश्चल हो जाता है। आप देखिएगा कि जो कभी आप क्रोध में रहते हैं या कभी अनप्लेजेंट उसमें आपको लगता है माहौल, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी सांसें बढ़ जाती हैं तीव्रता से और आप असहज महसूस करते हैं। तो आप उस वक्त क्रोध के समय भी अगर आप देखें गहरी गहरी सांस लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके अंदर क्रोध कम हो रहा है और आप काम की स्थिति में आ रहे हैं, शांत मन हो रहा है आपका जो मन चंचल था, क्रोध में थे, वो उसमें कमी आ रही है। तो इसलिए ये अब इसमें भी श्वास लेने के भी 3 तरीके होते हैं। एक तो आप एब्डोमिनल ब्रीथिंग, पेट में लेते हैं पूरी सांस और पूरी छोड़ते हैं। दूसरी थोरेसिक ब्रीथिंग कहते हैं, जो चेस्ट, जो हमारे दोनों कंधों को पुष्ट करती है। और तीसरी जो है वो अपने आप जब 2 हम ले लेते हैं श्वासों को, तीसरी जो गले तक की बढ़ती है, ये कॉलर वाली, ये सांस तीसरी होती है। तो ये तीनों ब्रीथिंग्स जो हैं इनका तीनों का अपना अपना कार्य है, लेकिन तीनों के योग से पूर्ण ब्रीथिंग बनती है, जिसे हम पूर्ण श्वास प्रश्वास कह सकते हैं। अंदर लेना, श्वास भरना और इसको बाहर निकालना, यह पूर्ण प्रक्रिया श्वास प्रश्वास की हुई। और ये प्राणायाम में तीनों का ही हम प्रयोग करते हैं। और प्राणायाम में बंधों का भी इस्तेमाल करते हैं। मूल बंध गुदाधार पर होता है, जहाँ पर आप उसको अंदर की ओर संकुचन करेंगे, अश्विनी मुद्रा, अंदर को ले खींचते हैं जनन अंगों को, तो मूल बंध लग जाता है। और पेट को अंदर की तरफ धकेलते हैं, उड्डयन बंद हो गया। और चिन्ह को चेस्ट से लगाते हैं तो इसे जालंधर बंद कहते हैं। इन 3 बंधों का भी विशेष महत्व है। इनका कब है, जब आप श्वास प्रश्वास के दौरान अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक लगाते हैं। जब आप अंतः कुंभक लगाते हैं तो हमें मूल बंद, श्वास भरी, अंदर सांस को रोका और जालंधर बंद लगाया और पेट को थोड़ा सा हल्का सा अंदर पुश कर लेते हैं। इसमें पूरा उड्डयन बंद नहीं लग सकता है।
थोड़ा सा पुश इसलिए करते हैं कि अक्सर होता क्या है कि जब पेट फूल करके बाहर भी निकलने की डर रहती है, तो इसलिए हम कंट्रोल करते हैं उसको, थोड़ा सा अंदर को हाफ उड्डयन बंद समझ लीजिए लगा सकते हैं। लेकिन उड्डयन बंद विशेष रूप से जब श्वास बाहर वाही कुंभक में ही लगता है, पूरी सांस जब आप एक्सेल कर लेते हैं तो आपका पेट का भाग पीठ से चिपकने लगता है, अंदर बिल्कुल चला जाता है। इसको उड्डयन बंद कहते हैं, मूल बंद, जलंधर बंद और उड्डयन बंद। अब इससे होता क्या है, इन बंधों से फ़ायदा ये होता है कि जो आपके अंदर प्राणवायु गई है वो रिमोट दूर दूर तक आपके सेलों को प्राप्त होती है और सेल ऊर्जित होते हैं। जो आपकी कोशिकाएं हैं शरीर की ऊर्जित होती हैं और उससे जो जो विजातीय द्रव्य पदार्थ निकलते हैं, इंटॉक्सिकेट्स हैं, वो बाहर आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, या उसको जो है बाहर श्वास के द्वारा मैक्सिमम विजातीय द्रव्य बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। इसलिए इन बंधों का भी अपने स्थान पर विशेष लाभ है। तो अब क्या है कि योग जिस प्रकार एक और एक मिलकर के दो होते हैं, यह एक वैज्ञानिक एवं गणितीय सत्य है। उसी प्रकार अगर हम, यह सत्य है, बिल्कुल प्रमाणित है कि यदि हम 12 उत्तम प्राणायाम करें तो हम प्रत्याहार में चले जाते हैं, यानी हमारा ध्यान इंद्रिय विषय न रह करके इंद्रियों से बाहर चला जाता है, इंद्रियों पर हम नियंत्रण पा लेते हैं। और यदि हम 144 प्राणायाम करें और बहुत सही ढंग से और शुद्ध प्राणायाम करें 144, तो धारणा अर्थात आत्म विषयक धारणा प्राप्त हो जाती है। क्योंकि इंद्रिय संबंधी विषयों या वृत्तियों से मन के सम्यक रूप से प्रत्याहार या निरोध होने पर ही आत्म विषयक धारणा आती है। 1728 उत्तम प्राणायाम से ध्यान अर्थात आत्म विषयक स्थिर लक्ष्य और 20,736 उत्तम प्राणायाम से समाधि होगी। यह भी निश्चित एवं वैज्ञानिक सत्य है। क्रिया योग की साधना कितनी विज्ञान सम्मत है, इसके संबंध में यह स्पष्ट है। यह सूक्ष्म विवेचना में स्पष्ट होता है कि सामान्यतः लोग 24 घंटे में कितनी श्वास लेते हैं? 21,600 बार श्वास प्रश्वास ग्रहण करते हैं और त्याग करते हैं। कितना करते हैं? 21,600 24 घंटे में। यही जीव की आयु है। मतलब जीव की आयु का मतलब हमारी आयु श्वास पर ही डिपेंड है। हमारी श्वासें जब ख़त्म हो जाती हैं तो हमारे प्राण समाप्त हो जाते हैं, तो हम मृत्यु की स्थिति को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें अपने श्वासों को बचाकर सुरक्षित रखना चाहिए और उन विधियों को प्राणायाम के माध्यम से सीखना चाहिए जिससे हमारी श्वासें बचकर हम अपनी आयु को बढ़ा सकें। तो अब ये कैसे बढ़ेगी, ये इसमें हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि जब आप 24 घंटे में 21,600 लेते हैं तो इसका मतलब हुआ 1 मिनट में सभी 15 श्वास प्रश्वास ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है? 15 श्वासों को 1 मिनट में लेता है और छोड़ता है। इसी क्रम से जीव की आयु क्षीण या क्षयित हो रही है। जब भी श्वास की पूंजी शेष या समाप्त हो जाती है तभी जीव की मृत्यु होती है। किंतु एक प्राणायाम में 44 सेकंड का समय लगता है। इसके अनुसार योगी 24 घंटे में मात्र 2000 श्वास प्रश्वास ग्रहण एवं त्याग करता है। हम कितना ले रहे हैं? हम 21,600। तो योगी कितना ले रहा है? वो लेता है 2000 सांस ले लेता है। तो कितना उसने बचा लिया? 1600 सांसें बचा ली उसने। उतने ही समय में जितने में हम 21,600 ले रहे हैं, अगर हम योगी बन जाएं तो हम कितना लेंगे? 2000 लेंगे। तो हमारा 1600 बच गया। तो आप 24 घंटे में हम 1600 सांस बचा रहे हैं। तो आप सोचिए
सप्ताह में कितना होगा, महीने में कितना होगा, पूरे लाइफ में आपका कितना होगा। इसका मतलब आपने अपनी आयु को 25 वर्ष और बढ़ा लिया, सीधा सा हिसाब है। और यदि आप इस कला को सीख के अपनी श्वासों को रोक दें, यानी समाधि में चले जाएं, हजारों वर्ष पड़े रहिए आप समाधि में, तो जब आप समाधि से उठेंगे तब आपकी आयु फिर श्वास प्रश्वास शुरू होंगे। तो वो श्वास प्रश्वास से आपकी आयु कैलकुलेट होती है। इसलिए पुराने समय में लोग हजारों वर्ष की तपस्या करते थे तो समाधि में वो चले जाते थे और हजारों वर्ष वो जीते थे। ये सब प्राणायाम का ही कारनामा था, इसको हमें समझना होगा। प्राणायाम करते समय जब योगी निश्चल अवस्था प्राप्त कर लेता है तब उनके श्वास प्रश्वास में किसी प्रकार की गति नहीं रहती है। इसीलिए जब 6 चक्रों में स्वयं यह क्रिया होती है तभी सब कुछ हम बता सकते हैं किसी को भी, अर्थात वैसे व्यक्ति जो कहेगा वही सत्य होगा। अगर हम इन 6 चक्रों में प्राणायाम के माध्यम से उनको हम संशोधित करते हैं और उन चक्रों से भ्रमण करते हुए हमारी श्वास प्रश्वास जा रही है और वो सारे चक्र एक्टिव हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, जो बोलेंगे वो सत्य होगा और जो चाहेंगे वो हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह से इस श्वास का जो महत्व है, बहुत ही प्राणायाम का महत्व विशेष है। और 21,600 श्वासों को अगर आप रोक देते हैं, 21,600 श्वास जो आप ले रहे हैं 24 घंटे में, अगर 100 दिन तक रोकें तो जो इच्छा करें वही सिद्ध हो जाएगा। उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं। तब जितना रोज आप जब चाहे रोक लीजिए, अगर आपके अंदर इतनी शक्ति आ गई और इतना अभ्यास हो गया, योगी जन लोग समाधि में चले जाते हैं, वो कई वर्षों तक समाधि में लगे पड़े रहते हैं। तो अगर आप 100 दिन रोक लें तो आप सिद्ध हो जाएंगे, जो इच्छा आपकी वो हो जाएगी, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। तो इसका इतना महत्व है। अर्थात इस प्रकार कुंभक होने पर योगी को इच्छा मृत्यु की भी अवस्था प्राप्त होती है। और जब ऐसी स्थिति आप उच्च साधना आपकी हो जाएगी, इस स्थिति पर पहुंच जाएंगे तो आप अपनी इच्छानुसार अपनी मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो ये इस प्राणायाम का महत्व है। और प्राणायाम में मैंने आपको जैसा बताया था कि प्राणायाम का आसन को सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति को यथाशक्ति नियंत्रित करना प्राणायाम कहलाता है। योग दर्शन के अनुसार प्राणायाम 4 प्रकार के होते हैं। एक वायु वृत्ति, दूसरा आभ्यंतर वृत्ति, तीसरा स्तंभ वृत्ति और चौथा वाह्याभ्यंतर विषयापेक्षी। अब वायु वृत्ति प्राणायाम क्या है, इसका विधि भी बता देता हूँ आपको। पहले आप सिद्धासन या पद्मासन में विधिपूर्वक बैठकर श्वास को एक ही बार में यथाशक्ति बाहर निकालें, एक्सहेल करना है। बाहर निकालकर मूल बंद, उड्डयन बंद और जलंधर बंद लगाकर श्वास को यथाशक्ति बाहर ही रोके रखें। जब श्वास लेने की इच्छा हो तो बंधों को हटाते हुए धीरे धीरे श्वास लीजिए। भीतर लेकर उसे बिना रोके ही पुनः पूर्ववत श्वसन क्रिया कीजिए। इस प्रकार इसे 3 से लेकर 21 तक आप प्रक्रिया कर सकते हैं। इसके लाभ क्या हैं? यह हानि रहित प्राणायाम है। इससे मन की चंचलता दूर होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, उदर रोगों में लाभप्रद है, बुद्धि सूक्ष्म और तीव्र होती है, शरीर का शोधन होता है, वीर्य की ऊर्ध्वा गति करके स्वप्न दोष, शीघ्र पतन आदि धातु विकार से यह निवृत्त करता है। तो ये इसके लाभ हैं। इस प्राणायाम के लाभ बताए गए हैं। अब आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम की विधि बताता हूँ आपको मैं। आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम की विधि है कि ध्यानात्मक आसन में बैठकर श्वास को बाहर निकालकर पुनः जितना भर सकते हैं अंदर भर लीजिए। बाहर निकाला, अंदर भर लिया, जितना भरना चाहें उतना अंदर भर लीजिए। छाती ऊपर उभरी हुई तथा पेट का निचले वाला हिस्सा भीतर सिकुड़ा हुआ होगा। श्वास अंदर भरकर जलंधर बंद और मूल बंद लगाइए। यथाशक्ति श्वास को अंदर रोक लीजिए कर रखिए। जब छोड़ने की इच्छा हो तब जलंधर बंद हटाकर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दीजिए। इसके लाभ क्या हैं? फेफड़ों संबंधी सभी विकारों की निवृत्ति करता है। दमा के रोगियों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। शरीर में शक्ति, क्रांति और ओज की वृद्धि करता है। अब स्तंभ वृत्ति, तीसरा है स्तंभ वृत्ति। इसमें श्वास को जहाँ का तहाँ रोकना पड़ता है। यथाशक्ति रोक कर बाहर निकाल दीजिए। पुनः सामान्य होने पर जहाँ
का तहाँ रोकिए, जहाँ पर भी सांस हो। आपने सांस ली, ये निकल गई, अब मैंने यहीं पर रोक दिया, रुक गई मेरी सांस, ये मैंने अब स्तंभवृत्ति लगा की स्थिति में आ गया, मैं रोके रहा। और इसमें तीनों बंद लगा दिए मैंने, मूल बंद, उड्डयन बंद और जलंधर बंद। अब ये जितनी देर आप लगा सकते हैं इसको लगाएंगे। अब ये आपका स्तंभवृत्ति प्राणायाम कहलाता है। अब बाह्याभ्यंतर विषयापेक्षेपी क्या है? जब श्वास भीतर से बाहर आए, भीतर से बाहर आती है, तब बाहर ही कुछ रोकता रहे, और जब बाहर से भीतर जाए तब उसको भीतर ही थोड़ा थोड़ा रोकता रहे। अर्थात जब प्राणवायु भीतर से बाहर निकलने लगे तब उनके विरुद्ध उसको न निकलने देने के लिए अपान वायु को बाहर से भीतर लें, और जब वो अपान वायु बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राणवायु से धक्का देकर अपान वायु की गति को भी रोकता जाए। इस प्रकार एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करें तो दोनों प्राणों की गति रुक कर ये प्राण अपने बस में होने से मन और इंद्रियां भी स्वाधीन हो जाती हैं। बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि ऐसी तीव्र सूक्ष्म रूप हो जाती है कि बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है। इससे शरीर में वीर वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम और जितेंद्रियता होती है। फिर वह मनुष्य सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर सकता है। चित्त निर्मल होकर उपासना में स्थिर हो जाता है। इसे स्त्री भी इसका योगाभ्यास कर सकती हैं और करना भी चाहिए। तो ये आपके आज के बारे में, इन प्राणायामों के बारे में मैंने आपको बताया है, और इससे आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। बाकी चर्चाएं हम अन्य अपने लेसन में करेंगे, और सभी को मैं अपना साधुवाद देता हूँ। और हम थोड़ा प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि सभी लोग कल्याण में हों, सुखी रहें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मात्रं गमय, पश्येम शरदः शतं, जीवेम शरदः शतं। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।